तो चलिए आज की क्लास शुरू करेंगे वैदिक सभ्यता से, वैदिक सिविलाइजेशन से, जिसमें हम सबसे पहला प्रश्न देखेंगे। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? मतलब क्या है? ऑप्शन ए, बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है। ऑप्शन बी, बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं। ऑप्शन सी, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ऑप्शन डी, बच्चे का विवाह किया जाता है। तो उपनयन समारोह जो है इसका तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा कि बच्चे को क्या है पवित्र जनेऊ धारण किया जाता है। ये प्रश्न आपका गन्ना पर्यवेक्षक में पूछा गया है। 3/7/2016 को उसका पेपर हुआ था, पहला पेपर था गन्ना पर्यवेक्षक का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में दोस्तों। तो आज जैसा कि सभी जानते हैं कि एक क्लास हमारी पहले हो चुकी है। यहाँ पे हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी जो आने वाली परीक्षा है आपकी, फिलहाल रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 की जो यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं, और इसमें हम जो भी यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा पूर्व परीक्षाओं प्रश्न पूछे गए हैं उनका समावेश इसमें हमने वीडियो में किया है, और एक विस्तृत व्याख्या का विश्लेषण यहाँ पे हम करेंगे दोस्तों। जिससे क्या होगा, आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में आते हैं और कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ से ही आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी क्या होता है, कोई भी जो आयोग होता है वो पूर्व परीक्षा प्रश्नों को जरूर पूछता है दोस्तों। 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछता है हर परीक्षा में। तो क्यों ना जितने भी पूर्व परीक्षाओं में प्रश्न करे आए हुए हैं उन सभी को हम यहाँ पे कर ले। तो उसी सीरीज में आज हमारी क्लास दूसरी है, और आज शुरू करेंगे वैदिक सभ्यता, जिसमें हमने पहला प्रश्न देखा। चलिए इसकी अब व्याख्या देखते हैं। पहले प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। देखिए अच्छे से दोस्तों व्याख्या को करना है, क्योंकि व्याख्या से दोस्तों 2 से 3 प्रश्न यहाँ पे हमारे तैयार होंगे। चलिए क्या है कि उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जानते हैं, ये बात याद रखेंगे आप। ठीक है, जानते हैं। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ, जिसको यज्ञोपवीत कहते हैं, धारण कराया जाता है। तो पहला क्या है कि उपनयन जो संस्कार है उसका नाम क्या हो गया? दूसरा यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत संस्कार। ठीक है, इसमें 3 धागे होते हैं। जो जनेऊ होता है जिसको यज्ञोपवीत बोलते हैं, जो जनेऊ धारण कराया जाता है, इसमें 3 धागे होते हैं, याद रखेंगे, जिन्हें सत, रज एवं तम का प्रतीक माना जाता है। किसका? सत का, रज का और तम का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन समय से आज के समय में इस संस्कार का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। पहले इस संस्कार को शुद्धिकरण संस्कार के रूप में जानते थे। ठीक है, क्या? शुद्धिकरण संस्कार के रूप में जानते थे, जिसके उपरांत शिष्य गुरु के साथ आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इस संस्कार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता था। पहले यह अनिवार्य नहीं था, परंतु कर्मकांडों में इसे अनिवार्य कर दिया गया तथा सामान्यतः विवाह पूर्व किया जाने लगा। ठीक है, विवाह पूर्व किया जाने लगा। तो याद रखेंगे कि जो इस संस्कार के उपरांत ही जो है क्या है, जो शिष्य होता था वो गुरु के साथ आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे, और उन बालकों को क्या कहा जाता था? द्विज कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न की हम यहाँ पे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्धृत है? ठीक है, आपको बताना है जो सत्यमेव महाकाव्य है वो कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए है आपके सामने शतपथ ब्राह्मण से, ऑप्शन बी है ईशोपनिषद से, ऑप्शन सी है मुंडोक मुंडोपनिषद से, और ऑप्शन डी है महाभारत से। तो बताइए, देखिए गन्ना परीक्षक में ये सवाल पूछा गया है। तो सत्यमेव जयते जो है आपका, वो आपका मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। ठीक है, एक प्रश्न और तैयार हो गया कि किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है? तो आप कहेंगे सर मुंडोक उपनिषद में की गई है। मुंडोक उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। सत्यमेव जब जयते भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में 250 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ, क्या सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है। ठीक है, किसने बनाया था ये? तो ये मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए थे सिंह स्तंभ, उस पर अंकित है। इसका अर्थ है कि सत्य की सदैव विजय होती है। सत्यमेव जयते मतलब सत्य की सदैव विजय होती है।
ये यहाँ पे हमने व्याख्या देखी और 2 से 3 प्रश्न यहाँ पे तैयार करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए प्रश्न नंबर अगला क्या है कि वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। जो वेदों का गद्य प्रकरण है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है आपके सामने संहिता, ऑप्शन बी है ब्राह्मण, ऑप्शन सी है आरण्यक और ऑप्शन डी है उपनिषद। बताइए जो वेदों के गद्य प्रकरण है वो क्या कहलाते हैं। ये आपका कनिष्ठ सहायक 31/5/2015 को ये प्रश्न पूछा गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से कमेंट करके। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे जो यहाँ पे वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहलाते हैं, ये आपके ऑप्शन बी राइट आंसर ब्राह्मण कहलाते हैं। और इसकी हम यहाँ पे व्याख्या देखेंगे। व्याख्या क्या है, इसकी व्याख्या यहाँ पे देखेंगे। देखिए अच्छे से यहाँ पे कई प्रश्न तैयार होंगे, ध्यान देना है। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। वे वेदों के गद्य भाग हैं जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। ठीक है, जो वेदों के गद्य प्रकरण है वो ब्राह्मण कहलाते हैं और वे वेदों के गद्य भाग हैं जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। आरण्यक क्या है, इसको समझते हैं। आरण्यक शब्द का अर्थ वन में लिखा जाने वाला, इन्हें वन पुस्तक कहा जाता है। इन्हें जंगलों में रहने वाले सन्यासियों द्वारा छात्रों के लिए लिखा गया था। ठीक है, तो आरण्यक क्या है, इसका अर्थ क्या है कि वन में लिखे जाने वाला। ठीक है, जो वन में जो सन्यासी थे उनके लिए पुस्तक लिखते थे, बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, उनको आरण्यक कहा गया। याद रखेंगे। उपनिषद क्या है, उपनिषद आपसे पूछ ले तो देखेंगे उपनिषद शब्द ब्रह्म विद्या या आत्म विद्या का प्रकाशक है। उपनिषद शब्द 3 शब्द उपनिषद के संयोजन से बना है। उप का मतलब है निकट, नी का मतलब है श्रद्धा या सद बैठना। अतः उपनिषद शब्द का अर्थ हुआ कि शिष्य के गुरु निकट उपदेश प्राप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक परमत्व का गूढ़ उपदेश सुनने के लिए बैठना। ये वेदों के अंतिम भाग हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को क्या कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। आपको बताना है कि कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। ऑप्शन ए है आपके सामने योग दर्शन, ऑप्शन बी है वेदांत दर्शन, ऑप्शन सी है सांख्य दर्शन, ऑप्शन डी है उपनिषद। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर बताना है आपको क्या होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उपनिषद जो है वो ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। व्याख्या क्या है इसकी, कि उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। ठीक है, ये वैदिक वांग्मय के अभिन्न भाग हैं। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है। दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषद को सबसे अच्छा ज्ञान कोश मानते हैं। ठीक है, ये संस्कृत से जुड़े हैं। 17वीं सदी में दारासिकों ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से किया था। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। 16वां प्रश्न क्या है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। ये आपको बताना है कि जो ऋग्वेद है उसमें किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। ऑप्शन ए है वरुण, ऑप्शन बी है इंद्र, ऑप्शन सी है अग्नि और ऑप्शन डी है शिव। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे तो आप कहेंगे सर इंद्र होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा इंद्र। तो देखिए इसकी व्याख्या देखेंगे कि ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। पहला एक क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो गया, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एक टॉपिक यहाँ पे तैयार करेंगे कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है आपका। यहाँ पे एक प्रश्न तैयार हो गया, ऋग्वेद है। ठीक है, और इसमें मंडल कितने आपसे पूछ रहे तो 10 मंडल हैं। सूक्त कितने हैं, 1028 सूक्त हैं। और ऋचाएं कितनी है, 10,580 यहाँ पे ऋचाएं हैं। और ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता है, होत्र या होता कहा जाता है। वेरी इंपोर्टेंट है कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता है, होत्र या होता कहा जाता है। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। ठीक है, इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। याद रखेंगे इंद्र के लिए कितनी, 250, और अग्नि के लिए क्या है,
200 ऋचाओं की रचना की गई है। इंद्र को वृत्तासुर हंता, पुरभिद, पुरंदर, सोमापा, मदवान आदि नामों से उद्घोषित किया गया है। तो यहाँ पे ये पूछ लेता है जी, पुरंदर जो है वो किसको कहा गया है, तो इंद्र को कहा गया है, याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, फिर वही प्रश्न की प्राचीनतम वेद कौन सा है। देखिए अभी मैंने व्याख्या की थी कि प्राचीनतम वेद कौन सा है। देखिए प्रश्न पूछ लिया गया है, ऑप्शन ए है ऋग्वेद है, ठीक है, यही इसका राइट आंसर है क्योंकि अभी व्याख्या की है हमने। चलिए अब यहाँ पे हम दोस्तों वेदों को देखेंगे यहाँ पे कि ऋग्वेद के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये कनिष्क सहायक में पूछा गया प्रश्न है 2015 में। ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसकी रचना समतः सप्त सिंधु प्रदेश में हुई। इसके वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण देवाप्यन, जिसको वेदव्यास कहा जाता है, ने किया। ऋग्वेद के काल के संबंध में विद्वानों के मतभेद हैं। बाल गंगाधर तिलक वैदिक सभ्यता का आरंभ 6000 ईसा पूर्व मानते हैं, जबकि याकूबी 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। मैक्स मूलर का मत है कि ऋग संहिताओं का काल 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, ये यहाँ पे एक व्याख्या हो गई ऋग्वेद के बारे में और वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न देखेंगे अब यहाँ पे दोस्तों। 18वां प्रश्न क्या है? 18वां प्रश्न इसको यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। ठीक है, किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी है मनुस्मृति, ऑप्शन सी है न्याय मीमांसा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि अर्थशास्त्र हुआ आपका, मनुस्मृति हुआ, न्याय मीमांसा हुआ, ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है, तीनों में आता है। अर्थशास्त्र जो है दोस्तों वो कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ है। ठीक है, याद रखेंगे अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य ने, जिसमें राजा के कर्तव्य, विस्तृत कर प्रणाली तथा सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। मनुस्मृति हिंदू धर्म का सबसे प्रधान ग्रंथ है। ऋग्वेद में मनु को मानव जाति का पिता कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में मनु को क्या कहा गया है? मानव जाति का पिता कहा गया है, ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम, प्रश्न नंबर 19 है कि सतपथ ब्राह्मण तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण डॉट 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 के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। बताइए जो सतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण हैं वो किसके? यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। वेद और उनके ब्राह्मण यहाँ पे देखेंगे। चलिए यहाँ पे व्याख्या को देखेंगे हम। इस प्रश्न की व्याख्या क्या है? विस्तृत व्याख्या है यहाँ पे ब्राह्मणों के बारे में। क्या है कि जो ऋग्वेद है वो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण है। ठीक है, ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं वो कौन कौन से हैं? वो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण हैं। शुक्ल यजुर्वेद के सतपथ ब्राह्मण हैं। कृष्ण यजुर्वेद के तैत्रेय ब्राह्मण हैं। सामवेद के क्या है? पंचविश ब्राह्मण जैमिनीय, और अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है? ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? देखिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऋग्वेद में निहित जो गायत्री मंत्र है वो किस देवता को समर्पित है। ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी मारुत, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी सावित्री। तो आप कहेंगे कि ऋग्वेद के जो ये यहाँ पे गायत्री मंत्र है वो सावित्री को समर्पित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं और कई प्रश्न यहाँ से तैयार करेंगे कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सविता, जिसको सावित्री देवता को समर्पित है। तो ये आपसे पूछ लेगा कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में है ये गायत्री मंत्र, तो आप कहेंगे सर तीसरे मंडल में है, ये यहाँ से तैयार कर लेना। और किस देवता को? सविता देवता, जिसको सावित्री कहते हैं, उसको समर्पित है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, पहले भी हमने ऊपर बात की है। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने माने जाते हैं। जब सूर्य चमकने लगता है तो उसे सविता कहा जाता है, यह आकाश का देवता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक। और दोस्तों जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 की, वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे उनके लिए डेली एक वीडियो लाएंगे, जिससे कि आपके जो एग्जाम में बहुत हेल्पफुल वो वीडियो होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये प्रश्न अगला क्या है कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। आपसे पूछा है कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण बताइए कौन सा है। ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी विष्णु पुराण, ऑप्शन सी नारद पुराण, ऑप्शन डी वामन पुराण। तो आपको बताना है। तो सबसे जो प्राचीन पुराण है वो आपका ऑप्शन ए मत्स्य पुराण है। मत्स्य में मछली होता है, ठीक है, मछली पुराण। अब इसका व्याख्या देखेंगे कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इनकी संख्या 8 है। ठीक है, एक यहाँ पे एक और प्रश्न तैयार हो गया कि पुराणों कितने हैं, पुराण कितने हैं, वो 18 हैं। ठीक है, कितनी है, 18 है। तो पुराणों की संख्या कितनी है, 18 याद रखेंगे। पुराणों का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान एवं इसका संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया है। ठीक है, किसने किया है, वेदव्यास ने। जिनमें से 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मा और भागवत पुराण सबसे प्रमुख हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। ठीक है, याद रखेंगे। और पुराण संबंधित 3री या 4थी सदी में लिखे गए। चलिए 22वां प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। बाईसवां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है। ऑप्शन ए है धनुर्वेद, ऑप्शन बी है शस्त्र शास्त्र, ऑप्शन सी है आयुर्वेद और ऑप्शन डी है योग वेद। तो कौन सा उपवेद नहीं है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, योग वेद ये आपका उपवेद नहीं है। इसकी विस्तृत व्याख्या देखेंगे। चलिए क्या है व्याख्या। व्याख्या है कि आपका सामने कि उपवेद वेद से संबंधित माने जाते हैं। उपवेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं, देखिए वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। और ठीक है, उपवेद भी कितने हैं, 4 ही हैं। कौन कौन से, एक तो आपका आयुर्वेद हुआ, गंधर्व वेद हुआ, धनुर्वेद हुआ, शिल्प वेद हुआ। ये क्या है, जिसको स्थापत्य वेद भी कहते हैं। ये आपके उपवेद हैं, जबकि योग वेद उपवेद नहीं है। तो याद रखेंगे उपवेदों के नाम कौन कौन से हैं, 4 होते हैं उपवेद भी। कौन कौन से, आयुर्वेद, धनुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। ठीक है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। ठीक है, और आयुर्वेद ऋग्वेद का, और गंधर्ववेद सामवेद का, और उपवेद है तथा शिल्पवेद क्या है, अथर्ववेद का उपवेद है। ये आपसे पूछ ले। देखिए बहुत यहाँ पे अच्छी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। यदि आपसे पूछ ले कि जो धनुर्वेद है वो किस वेद का उपवेद है, तो आप कहेंगे सर यजुर्वेद का है। और आयुर्वेद किसका उपवेद है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद का। और गंधर्व वेद आपसे पूछ ले तो वो आप कहेंगे सामवेद का। और शिल्प वेद आपसे पूछ ले तो वो अथर्ववेद का उपवेद है। ये आप ध्यान रखेंगे। 4 ही वेद होते हैं और चारों के ही एक एक उपवेद है, मतलब 4 वेद हो गए। पुराण कितने हो गए, 18। और सबसे पुराना पुराण कौन सा हो गया, मत्स्य पुराण, प्राचीन और प्रमाणिक। ठीक है, पुराण हो गए। वेदांग कितने होते हैं, 6 होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अब 23वां प्रश्न देखेंगे कि वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं, आपसे पूछा है। ऑप्शन ए हवा के, ऑप्शन बी तूफान के, ऑप्शन सी वर्षा व चक्रवात के, ऑप्शन डी अग्नि के। तो जो वैदिक देवता इंद्र हैं वो वर्षा के देवता माने जाते हैं, वर्षा और चक्रवात के। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए जूनियर इंजीनियर तकनीकी में एक प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में। अब यहाँ पे इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। प्रश्न की व्याख्या क्या है कि ऋग्वेदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानकीकरण कर उसकी पूजा करते थे। देवों की पूजा प्रधान विधि थी। स्तुति पाठ करना, यज्ञ में बलि चढ़ाना। प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता वरुण थे, लेकिन ऋग्वेद के रचनाकाल तथा इंद्र सर्वप्रमुख देवता हो गए। पहले कौन थे, वरुण थे, लेकिन इंद्र सर्वप्रमुख देवता हो गए। इंद्र को युद्ध का देवता, दुर्गों को तोड़ने वाला मतलब पुरंदर की इनको संधि दी गई, तथा वर्षा व चक्रवात के देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने 250 ऋचाओं की रचना की गई है। देखिए 250 ऋचाओं की। और दुर्गों को तोड़ने वाला पुरंदर इंद्र को कहा गया है, युद्ध का देवता इंद्र को कहा गया है, और वर्षा व चक्रवात का देवता भी इंद्र को कहा गया है। और ऋग्वेद में इंद्र की सर्वाधिक व्याख्या है और 250 ऋचाओं की रचना की गई है दोस्तों। तो ये थे प्रश्न दोस्तों। एक और लास्ट प्रश्न देखेंगे महाजनपद काल से दोस्तों। क्या है प्रश्न, इसको देखेंगे
कि राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। ये आपको बताना है। अजातशत्रु, सारिपुत्र, जीवक या राहुल। तो जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे उसका नाम था जीवक। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और इसकी यहाँ पे व्याख्या थोड़ी सी हम देखेंगे क्या है कि बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश का संस्थापक था। किसका? हर्यक वंश का। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे, जिन्हें भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा गया था। अजातशत्रु पूर्वी भारत में मगध के हर्यक वंश का एक राजा था। वह बिंबिसार का पुत्र था। याद रखेंगे, बिंबिसार जो भगवान बुद्ध के जो निजी चिकित्सक थे वो कौन थे? जीवक थे। ठीक है। और बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का संस्थापक था और अजातशत्रु बिंबिसार का ही क्या था? पुत्र था। तो ये थे दोस्तों आज की इस वीडियो में प्रश्न। कैसी लगी वीडियो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें दोस्तों।